सीएसआई नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन तो हो चुका है और शायद आप लोग को इसका आइडिया भी हो गया होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा लग रहा है कि शायद क्वालिफाई नहीं हो सकता है एग्जाम, या अगर आप बॉर्डर लाइन में है तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा क्लू है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दी है, उसके बाद आप अगर एस्टिमेट लगा पा रहे हैं कि यस, हमारा जो मार्क्स है, एक्सपेक्टेड मार्क्स है, वो कहीं ना कहीं इसके अराउंड नहीं आता है, तो अब क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए रियलिटी चेक पेपर हुआ कैसा है हमारा, है ना। इससे हमें भागना नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक उससे बचते रहते हैं कि रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा एग्जाम कैसा हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बट कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता ही है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। ये चीज आपको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेनी है। दूसरी चीज कि भाई आगे बढ़ना है। पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपने पहली बार अटेम्प्ट करा है तो पार्ट सी में आप अटक गए होंगे, हो सकता है आपकी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है। आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट, स्मार्ट प्लानिंग। आपको अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी है स्टूडेंट्स कि आप आगे जून 2026 में अपना एक अच्छा स्कोर ले सकें और साथ ही में रैंक भी ले सकें। तो इन्हीं सभी स्टेप्स के बारे में एक करके बात करते हैं। देखो, रियलिटी चेक सबसे पहले तो ये होता है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो पा रहा है या नहीं। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, 110 हम लोग जेआरएफ के लिए एक एक्सपेक्टेड आपका स्कोर मतलब इतना हम अज्यूम करके चल रहे हैं। इस बार कट ऑफ कम जाएगी, लगभग 110 इसके अराउंड आपका, या 110 से लेके 115 तक तुम मान के चल लो। 110 से लेके 115 की रेंज में आपका जेआरएफ के लिए सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बिलो अगर तुम्हारा इसका जो स्कोर है वो इससे काफी ज्यादा कम है तो स्टूडेंट्स मुश्किल हो सकता है आपके लिए जेआरएफ, नेट या फिर ओनली पीएचडी में जाना, अगर काफी ज्यादा कम है तब। तो अब क्या करना है, एक तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, समझ में आया। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है मतलब भाई तैयारी चालू कर देनी है आगे वाले फेज के लिए, अगर चाहते हो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो। और सीएसआईआर नेट के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये भी आपको हम काफी सारे सेशंस में बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, रियलिटी चेक यही है कि एक्सेप्ट कर लो कि कितने तुम्हारे मार्क्स बन सकते हैं। अगर लग रहा है कि मैम इसके अराउंड है, इसके प्लस है, तो आप उस टाइम के लिए आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। बट हाँ, अगर इससे काफी कम है तो प्लीज इस पर फोकस करिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें नेट चाहिए, हमें जेआरएफ चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आगे क्या बढ़ना है, किस तरीके से हमें काम करना है। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना है। वीक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, किस कारणवश शायद हमारा जो स्कोर है या जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया। स्टूडेंट्स, मैं कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर रही हूँ। पहली चीज तो ये आती है कि हमारा जो सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, एक ये सबसे बड़ी चीज आ जाती है हर एक या मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स की। मैं ये नहीं कहूंगी 100% कंप्लीट हो, बट एटलीस्ट इतना हो कि आपने कम से कम मैक्सिमम ऑफ 10 यूनिट्स कवर करी हो, है ना, मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हो, प्रैक्टिस करी हो, तब हम सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है तो दैट मीन्स आप इस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस कैंडिडेट का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, इस वजह से पेपर अच्छा नहीं हुआ। दूसरी चीज एक और आती है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जब हम लोग PYQs जो हैं उनकी प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस में हमने कहीं ना कहीं लैक करा है तो हम कितना भी थ्योरी पढ़ ले, हमें इंप्लीमेंटेशन आएगा ही नहीं। एक और इशू आता है स्टूडेंट्स, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम काफी अच्छे से पढ़ तो लेते हैं, है ना, बट वहां पर हम क्वेश्चन ही नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं उतने टाइमली। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो भी हमारा सिलेक्शन रह जाता है स्टूडेंट्स। एक और कंडीशन आती है नेग्लिजेंस ऑन योर जनरल एप्टीट्यूड। मतलब अगर आप इस जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ पार्ट BC के भरोसे बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारी गाड़ी रुक जाती है। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से किसी भी पॉइंट की वजह से आपका सिलेक्शन रुका है तो प्लीज दोबारा से एनालाइज करने की जरूरत है। अपना पेपर अच्छे से एनालाइज करो, सोचो कि भाई किस पार्ट में आपका सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट रहा था, पार्ट A, B, C, टाइम मैनेजमेंट वीक था, सिलेबस नहीं हो पाया था, प्रैक्टिस नहीं करी थी, या फिर एक्यूरेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी ऑप्शन को पर्टिकुलरली चूज करने के लिए, कंफ्यूजन ज्यादा बिल्डअप हो रहा था। अब स्टूडेंट्स, अगर यही सब चीजें आपको फेस करने को मिली हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ बढ़ना है।
स्मार्ट प्लानिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या है। अगर आपने अपने वीक पॉइंट्स को मार्क कर लिया है तो स्टूडेंट्स आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। समझ में आया? जैसे कि अगर मान लो कि मैंने कुछ यूनिट्स जो हैं उनको मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे अब उन्हीं के ऊपर मेजरली काम करना है। बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनको मुझे क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ऑल द रिपीटर्स। मतलब तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, तुम्हारा रिविजन कितना स्ट्रांग है और तुम्हारी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। दूसरी चीज, आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाना ही सिर्फ आपका मेन टारगेट नहीं होना चाहिए, इसका आपका एनालिसिस भी मेन टारगेट होना चाहिए। आप कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कर पा रहे हैं, अगर ये सब आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, साथ ही में अपना स्कोर एनालाइज जरूर कर लेना जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो अगर आप ये सब चीजें कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जून में तुम्हारी रैंक आना तय है। अगर तुम्हारा सिलेबस मान लो कंप्लीट नहीं हुआ था, तुमने पहली बार बस जस्ट फॉर द ट्रायल पर्पस अटेम्प्ट करा है, तो प्लीज इस बार जून में अपना सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना। एटलीस्ट कोशिश करना कि 1 मंथ प्रायर तुम्हारा सिलेबस तो हो जाए, जिससे कि उस 1 महीने में आप अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करें। आप अपने जितने ज्यादा मॉक हो सकता है, जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है, उस पर फोकस करें, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपके लिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पेपर में भी बढ़ता जाएगा। तो इन तीनों चीजों पर आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जो भी हम वाईटी पर सेशंस लेते हैं उसकी पीडीएफ्स भी शेयर करते हैं, और साथ में जो भी नोटिस वगैरह रिलेटेड टू सीएसआईआर या अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज या कोई भी आपका पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए जो भी नोटिफिकेशंस आता है वो सब हम शेयर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे साथ कनेक्ट करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, विंटर कार्निवल स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको 80% डिस्काउंट प्लस 3x वैलिडिटी मिल रही है हमारे मेगा पैक पर। अब इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा मेगा पैक है इसमें हम ऑलरेडी आपको पार्ट ए बी सी तीनों की तैयारी कराते हैं। इस बार स्पेशल ये है कि इसमें आपको मेमोरी मास्टर क्लासेस भी इंक्लूडेड मिल रही हैं, और ये क्लासेस कहीं ना कहीं मदद करेंगी आपको ट्रिक्स, जो टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं उन सब की तरफ, किस तरीके से हम जल्दी से किसी भी सवाल को, स्पेशली आपके एप्टीट्यूड के सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ मिल रही है। सर के जो प्लानर है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। लगभग 5 जनवरी से सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको, अगर अभी आप इनरोल करते हैं तो आपको एक और स्पेशल चीज मिलेगी, दैट इज द पीवाईक्यू बुक, जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, साथ में मॉक भी अवेलेबल हैं। तो इसका आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मेगा पैक हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री मिल रहा है जनरल एप्टीट्यूड का भी बैच। तो 26 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी इस बार जून की हमें अच्छे तरीके से करनी है तो यस, दिस इज द राइट टाइम स्टूडेंट्स। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जितना ज्यादा टाइम लेते हैं उतना ज्यादा टाइम आपका एंड टाइम पर ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, एंड लीडिंग टू विच फिर से हमारा सिलेक्शन कुछ चुनिंदा रीजन की वजह से रह जाता है। तो बेस्ट यही है, अगर सीएसआईआर आपका टारगेट है तो ऑन टाइम प्रिपरेशन करिए। हमारी मदद चाहिए तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बैच में एनरोल करना है तो वो भी मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, क्योंकि अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हमें मिल जाए तो उसके लिए आप बैच परचेजिंग के लिए YT13 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैच परचेजिंग कैसे आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो अडर 24/7 की वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। वेबसाइट विजिट के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऑल कोर्सेज में जाना है। CSIR नेट पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे लाइफ साइंसेस, यहाँ मेगा पैक इन केस आप परचेज करना चाहते हैं, आप इसमें बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कूपन कोड डाल दीजिए, दैट इज YT13। जैसे ही आप ये कूपन कोड डालेंगे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अब ये डिस्काउंट कूपन कोड आपके सभी बैचेस पर अवेलेबल है,
तो आप चाहे मेगा पैक ले चाहे फाउंडेशन ले, तो इन सभी में आपका ये कूपन कोड अवेलेबल है। इन केस कोई भी आप लोग को लगता है कि मैम गाइडेंस की जरूरत है हमें फॉर जून एग्जामिनेशन के लिए या फिर दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू कैन रीच अस आउट एंड योर कमेंट बॉक्स एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है। अगर CSIR रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए स्टूडेंट्स, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।